अच्छाई और सच्चाई चाहे तो पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई हो। अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो जगत में हमें सुंदरता ही दिखेगी। जैसे हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, हमें बाहर का स्थिति है वो उसी रूप में दिखता है। महाभारत का प्रसंग, गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों को बुलाते हुए कहा कि आज मैं आपकी परीक्षा लूंगा। युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जाओ तुम अपने से किसी निम्न व्यक्ति को लेकर आओ ढूंढकर। दुर्योधन से कहा कि अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढकर लेके आओ। दोनों अपने अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। युधिष्ठिर महाराज रास्ते से होकर गुजर रहे थे। एकादशी के दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कुएं से जल निकाल रहा है। उन्होंने तुरंत उसके प्रति ये भाव बनाया कि एकादशी के दिन ये जल पी रहा है, यानी कि व्रत नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा यही निस व्यक्ति है। परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जल निकालकर अपने घोड़े को पिला रहा था। तब युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं, जो किसी को देखकर उसकी स्थिति को जाने बिना ये जज कर गया कि ये गलत है। युधिष्ठिर महाराज अपने गुरु के पास आकर कहते हैं कि जगत में मुझसे नीच व्यक्ति कोई नहीं है। उस दूसरी तरफ दुर्योधन जगत में अपने से अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए निकला, परंतु उसको अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति कोई मिला ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानता था। इतना श्रेष्ठ कि अपने से ऊपर साता भी नहीं लेके घूमता था कि मुझसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। तब गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। इसी प्रकार अगर हम अपनी गलतियों को झांक कर देखेंगे, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालना चाहेंगे, तो पूरे के पूरे जगत का स्वरूप, भगवान की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि हम हर जगह अच्छाई ही नजर आएगी। सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, कल का नदियां बहती है, सुंदर सूर्य उदय होता है, रात को चंद्रमा सुंदरता शीतलता देता है। इस जगत का हर दृश्य, हर कार्य हमें प्रसन्न और आत्मा को आनंदित करने वाला है। इसलिए जगत में शिकायत नहीं, सेवा करें और भगवान को धन्यवाद दें कि आपने इतनी सुंदर प्रकृति में हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें भी इतना सुंदर स्वरूप शरीर दिया, जिससे हम इस जगत के इस दृश्य को निहार सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्ण।